हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 30 अगस्त और आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। मेरा विश्वास है कि आप लोग हमारे जो भी डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड के ऊपर हम एनालिसिस लेके आ रहे हैं, उस एनालिसिस को देख रहे हैं और उस एनालिसिस के माध्यम से आप अपने चार्टिंग स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो अगर आप चार्ट लर्नर हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशंस आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर कंटेंट को लाइक करेंगे और अगर आप अपने मित्रों तक आप पहुंचवाएंगे वीडियोज़ को, हो सकता है उन लोगों को भी सीखने के लिए मिले। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही शानदार क्लोजिंग गोल्ड की बाजार ने दिया है। पिछले 3-4 महीनों का सूखा खत्म हो गया है, जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन भी था। ठीक है, एक एक चार्ट करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट को देखेंगे, फिर हम वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे और लास्ट में फिर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा जिससे आप लोग प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, हमारे हैं आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ही शानदार बाजार ने मूवमेंट दिया है और लास्ट महीने का 3344 आपको याद होगा अच्छे से, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो हटा देते हैं, 3344 आ रहा लिखा है यहाँ पर, अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि महीना हमारा पूरा हो गया है। तो अगर हम इस महीने की कंप्लीट अगर स्टडी करें यहाँ पे, ठीक है, तो इस महीने का जो हाई है, ये हाई लगा था 3453 का, जो कि लास्ट फ्राइडे के दिन ही लगा है। और लास्ट जो लो लगा था 3281 का, इस महीने का लो है। अगर इस महीने की हम कंप्लीट अगर हम रेंज को देखें तो ये रेंज है आपकी लगभग 172 पॉइंट की। ठीक है, और पिछले महीने की अगर हम रेंज देखें तो पिछले महीने का जो कैंडल का रेंज था, ये रेंज था 170 का। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। ये जो मार्केट कंटिन्यूसली ये पिछले मान के चलिए अप्रैल के महीने से छोटा छोटा रेंज बनाते जा रहा था। मैं हर बार आपको वीडियो में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन नए नए दोस्त लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी बता देते हैं। यहाँ पे ये अप्रैल के महीने की कैंडल है। ठीक है, इसका जो रेंज है मई के महीने का जो रेंज है उससे छोटा था, और जो जून के महीने में रेंज बनी वो मई के महीने जो छोटी थी, और जो जुलाई के महीने में बनी वो उससे और छोटी थी। पहली बार पिछले 3-4 महीने से ऐसा हुआ है कि ये बाजार ने अपना पिछले महीने की रेंज के बड़ा रेंज का कैंडल यहाँ पर बनाया है। भले ही 2-3 पॉइंट से ही बनाया हो, लेकिन बनाया है, ट्रूथ है कि बनाया है। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि गोल्ड की मार्केट ने पिछले 4 महीने की जो रेंज बना के रखी थी, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, छोटा छोटा होते जा रहा था, उस रेंज का रेंज के ऊपर का रेंज बनाया है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरी यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपके सामने हम डिकोड करते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है इस बाजार का क्लोजिंग। ये तो हम सभी को पता है कि गोल्ड की बाजार की जो मंथली क्लोजिंग है, ठीक है, ये मंथली चार्ट है, मंथली क्लोजिंग को ध्यान दीजिए। तो अभी जो क्लोजिंग हुआ है, हाईएस्ट क्लोजिंग हुआ है अभी तक का, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। ठीक है, इवन जब बाजार 3500 का हाई मारा था तब भी ये क्लोजिंग नहीं आई थी। ठीक है, अभी ये जो क्लोजिंग बाजार आपको देख पा रहे हो 3437 का, ये एवर हाईएस्ट क्लोजिंग है गोल्ड की मार्केट के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। गोल्ड की बाजार क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई पे
चली गई है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर जिन लोगों को कैंडल में देखने में परेशानी हो रही है तो लोग यहाँ क्लोजिंग चार्ट पे भी जाके देख सकते हो। कितना शानदार चार्ट है, देखो मैं बार बार दिखाता हूं, इसी तरीके से आपने पिक्चर को देखने की कोशिश करना है। तो बहुत क्लियरिटी के साथ गोल्ड की बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया है इस वीक में, महीने में, और हमारा जो क्लोजिंग जो रेंज को भी बाजार ने ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। मंथली चार्ट को देख के हम ये आपको बोल पाएंगे। और अगर मंथली चार्ट पे अगर सपोर्ट लेवल की आप बात करोगे, ठीक है, तो सपोर्ट लेवल के लिए अभी मैं बात करूंगा आपसे, सपोर्ट इसका कहां रह सकता है मंथली चार्ट के हिसाब से। तो यहां से सपोर्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है। हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा महीना है, इस महीने का 50% का एरिया हम देख सकते हैं क्या लेवल निकल के आ रहा है, उस लेवल के आसपास सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, एक मिनट देखें, लगभग मान के चलिए 3360 के आसपास, ठीक है। मैं एक लाइन डाल रहा हूं, लगभग 50% का एरिया है। तो 3360 का लेवल अगले महीने के लिए बाय डिफॉल्ट एक सपोर्ट एरिया यहां पर हो सकता है। तो 2-3 हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली है मंथली चार्ट से, ठीक है। एक तो गोल्ड की बाजार ने ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग दिया है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी पॉइंट है गोल्ड की मार्केट ने अपना जो रेंज बनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस रेंज से बड़ा रेंज बनाया है, दो चीज। तीसरी चीज हमने निकाली है, गोल्ड का अगले महीने के लिए जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट का एरिया हो सकता है 3360। ये तीन चीजें हमने केवल एक चार्ट से यहां पर निकाली हुई हैं। अभी आप लोगों के मन में डाउट्स आ रहे होंगे, इसका बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट आपने बता दिया, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो आप लोगों को पता, हर एक क्वार्टर में मैं आपको जब क्वार्टर कंप्लीट होता है अपना एनालिसिस वीडियो देता हूं। तो जैसे हमारा Q2 हमारा कंप्लीट हुआ था, Q1 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि जून का महीना जो हमारा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने आपको जो वीडियो दिया था, उस वीडियो में ये सारे लेवल्स मैंने वहां पर आपको बताए हुए हैं कि गोल्ड का बाजार Q3 में किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। उसके हिसाब से Q2 है, लेकिन अगर हम जनवरी से पकड़ेंगे तो Q3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि हम इंडिया में जो क्वार्टर जो कंसिडर करते हैं अप्रैल से करते हैं, अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर कंसिडर किया जाता है। और मैं जो आपको बता रहा हूं जनवरी फरवरी मार्च ये पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर, और इसके हिसाब से तीसरा क्वार्टर भी चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है माइंड को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए, 3 इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। इसके ऊपर की अगर मूवमेंट आपको देखनी है, क्या चीजें हो सकती है, पहले ही हमने प्रोजेक्ट किया है। जून का महीना कहाँ रह गया, देखो अभी अगस्त का महीना भी खत्म हो गया, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, यानी कि 2-3 महीने पहले उस वीडियो को आप देखोगे, आज आपको उसका रिलेवेंस पता चलेगा कि वहां पर आपको क्या चीजें बताई गई थी और क्या हो गया यहाँ पे। और अभी ये हमारा क्वार्टर कंप्लीट होगा, आई थिंक कंप्लीट हो गया जून जुलाई अगस्त, नहीं सितंबर में क्लोज होगा। जब सितंबर के महीने का जब क्लोजिंग आएगा फिर से हम आपको क्वार्टरली वीडियो देंगे, और उसमें जो भी हमने प्रीवियस क्वार्टर में आपको चीजें बताई हैं और उस अपडेट के आधार पे नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है उसको हम समझेंगे। तो आई होप आपको यहां तक की जानकारी आपको समझ में आई है। अब हम चल रहे हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही शानदार मूवमेंट है। ये पिनेट की फॉर्मेशन मैंने आपको कितने दिन पहले आपको बताया था, एग्जैक्टली बाजार ने उसको फॉलो किया है, पूरा डॉट टू डॉट पिनेट को यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार अभी कम से कम ये जो पिनेट है, पिनेट का इधर का हाई का पॉइंट है, इस हाई के पॉइंट को लेने के लिए जा रहा है, ठीक है। ये बहुत क्लियरिटी के साथ बाजार में यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। जब भी आप अगर हिस्टोरिकली अगर देखोगे ना, जब भी ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है पिनेट में, ठीक है, तो ये जो एरिया है जो 3499 की एरिया है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बाजार इसको हिट करता है, ठीक है। और पिनेट का तो देखो टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, फिर से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान देंगे, ये अगर हम यहां से अगर इस लेग की अगर शुरुआत अगर मानते हैं, कम से कम बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि आप यहीं से क्यों ले रहे हो, ठीक है। ये भी देखो अनुभव की चीजें होती हैं, आपको कहां से कौन सी चीज आप कैच करते हो, राइट। तो ये देखिए आप, ठीक है, अगर ये पिनेट फॉर्मेशन अगर सक्सेसफुल रहता है, ठीक है, तो आने वाले समय में गोल्ड की मार्केट के लिए कम से कम ये टारगेट्स की तरफ गोल्ड जाते हुए हमको दिख सकता है।
तो ये जो चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं केवल लर्निंग और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बताई जा रही हैं, ये चीज को आपने ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप चार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, और चीजों को समझेंगे, उसी से आपको ये चीजें इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग भी बोल पाओगे और आप लोग भी समझ पाओगे। सारा खेल लर्निंग का है, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो इस तरीके के एनालिसिस, पहले तो देखो मैं बोलूंगा स्वयं से आप सीखिए। आपको ये फ्री वीडियोस मिल रही है, यही बहुत है, ठीक है। इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आप सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। विदाउट सीखे अगर ट्राई करोगे चीजों को, दिक्कतें होंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चीजें हो रही हैं। अभी हम इसकी बात तो करेंगे नहीं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पिक्चर हो गया, ठीक है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है $3500 पे नेक्स्ट वीक पे है, और सपोर्ट के लिए मैंने बता दिया आपको 3360। तो ये दो लेवल आप नोट करेंगे, वीकली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट 3360, ठीक है, और वीकली रेजिस्टेंस कंप्लीट देख के जाइएगा वीडियो को। अभी डेली टाइम फ्रेम का बचा हुआ है। अगर आपको पसंद आ रहा है, आप लोग लाइक करने में कसर करते हो वीडियोस को, तो बिल्कुल कसर नहीं करना है। देखो अगर आप मुझे मोटिवेट करके रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, जिन लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे। कल एक कमेंट आया था, सर जी मैं तो बुद्धिजीवी नहीं हूं बोल रहे थे। तो बुद्धिजीवी तो देखो सबको बनना है। देखो भगवान ने सभी को उतनी ही इंद्रियां दी है, सबको शरीर दिया है, ठीक है। सबको, सबके पास वही चीजें हैं जो हर एक के पास में है, ठीक है। तो अगर आप पहले से मान के चलोगे कि भैया हम तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर बड़ी दिक्कत का काम है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी हमको नहीं मानना है। हम जो भी व्यक्ति है अपने आप को परफेक्ट मान के आपको चीजों को आगे बढ़ाना है। अपने अंदर आप खुद अगर डाउट्स देखोगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, फिर वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप मानोगे कि मेरी बुद्धि तैयार है, मैं तैयार हूं इस आर्ट को सीखने के लिए, तभी आप सीख पाओगे। अगर आप पहले से डाउट करोगे कि भैया मेरे से ना हो पाए, हमसे ना हो पाए, तो अब तो हो गया, फिर तब तो फिर बेकार है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें भी समझ में आ रही हैं, ठीक है। खेल खेल में ये चीजें भी आपको लर्निंग की यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम चल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, गोल्ड की मार्केट को देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी बाजार रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, कि आप देख सकते हो। ये मैंने असेंडिंग ट्रायंगल का आपको फीचर बताया था, ये आपको बताया, पता नहीं हार्ड लर्नर्स स्टूडेंट्स को बताया, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। क्लियरली ये आप देख सकते हो, एक असेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पर पैटर्न है, बना हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर का एरिया मान के चले 3430 3450, ठीक है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोल्ड की मार्केट के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो हो सकता है यहां से एक ड्रॉप और मारे, ठीक है, और फिर इस तरीके का मूवमेंट दिखाए। अब बिल्कुल भी इसमें ये आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। अभी तक तो आप बड़े बुलबुल की बातें कर रहे थे, आप बोल रहे नीचे भी आ सकता है। यही तो आर्ट है यहाँ पे, यही चीजों को तो समझना है। इतना अगर आसान हो तब तो फिर सब कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। ये पिक्चर को देखना जरूरी है, ये पिक्चर क्या, सारी पिक्चरों को देखना जरूरी है। जब आप सारी पिक्चर्स को देखोगे ना, तब आप एक कंक्लूजन पे आओगे कि क्या वहां पर हो सकता है, ठीक है। तो ये 3450 के नीचे जब तक गोल्ड का बाजार सस्टेन कर रहा है, देखो क्लोजिंग बेसिस लेवल 3430 है, दैट इज फाइन, लेकिन 3450 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान है, जब तक 3450 के नीचे बाजार सस्टेन कर रहा है, तो ये चीजें भी यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। ज्यादा दूरी नहीं है, ऑलरेडी हमने आपको सपोर्ट 3360 के नीचे बताया हुआ है, ठीक है। आउटलुक बुलिश है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सपोर्ट 3360, कोई डाउट नहीं है, और ऊपर में 3500, ठीक है। लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पर 3450 का भी रिलेवेंस है। क्यों 3450 का रिलेवेंस है, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। अगर आप लोगों के पास समय हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने पहले ही बताया है, कंप्लेंट नहीं करेंगे। देखो ये लर्निंग कंटेंट है, छुट्टी के दिन आपको मिल रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत की चीज नहीं है। ये लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए, कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेवल है। सब चीज छोड़ दो एक मिनट के लिए, वीकली में क्या हो रहा है, डेली में क्या हो रहा है, केवल इस चार्ट पे आप फोकस कीजिए, इस चार्ट पे फोकस कीजिए। पूरा सेलर का जगह है कि नहीं है, जगह है कि नहीं है सेलर का, बताओ। तो ये इसको भी आपको देखना आना चाहिए, इसको कैसे देखना है, ठीक है। ये सब चीजें आप देखना सीखोगे, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।
कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।